महाराष्ट्र चुनाव के बीच पवन कल्याण का धमाकेदार रोड शो। बीजेपी के समर्थन में पवन कल्याण का रोड शो, उमड़ा लाखों का जनसैलाब। सोलापुर की सड़कों पर गूंजा सनातनी शेर आया का नारा। पावर स्टार पवन कल्याण ने बढ़ाई महाविकास आघाड़ी की टेंशन। महाराष्ट्र में जल्द ही वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले चुनावी प्रचार का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच आपको बता दें कि अभिनेता से नेता बने पावर स्टार पवन कल्याण ने बीजेपी के समर्थन में रैली की। आपको बता दें कि जब उन्होंने सोलापुर की सड़क पर धमाकेदार रैली की तो यहां पर लाखों का जनसैलाब उमड़ आया। यहां पर जो आम जनता की भीड़ थी वो पवन कल्याण को देखने के लिए और बीजेपी के समर्थन में उमड़ आई। यहां पर साफ तौर से यह नारा लगने लगा, हिंदू सनातन शेर आया। सीधे तौर पर आपको बता दें कि पवन कल्याण जो है महाराष्ट्र के सियासत में उनकी एंट्री हो चुकी है। जिस तरीके से वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो इससे महाविकास आघाड़ी की टेंशन जरूर बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आंध्र प्रदेश के चुनाव में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण किरदार निभाया था, जिसकी वजह से एनडीए की सरकार आंध्र प्रदेश में बनी, तो अब साफ तौर से महाराष्ट्र चुनाव में भी पवन कल्याण का इस तरीके से बीजेपी के लिए प्रचार करना, रैली करना, यह दिखाता है कि महाराष्ट्र में अब पवन कल्याण का जो जन सैलाब है उनको देखने के लिए वहां पर लोग आ रहे हैं। और इससे न सिर्फ राहुल गांधी, शरद पवार, बल्कि उद्धव ठाकरे भी सख्ते में आ गए हैं। उनके भी यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि अभिनेता से नेता बने पावर स्टार पवन कल्याण हाल ही में महाराष्ट्र में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में एक रैली भी करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान उनके मंच पर पहुंचते ही उनके सम्मान में शेर आया के नारे भी लगे। बता दें कि इन दिनों महाराष्ट्र में होने वाली वोटिंग को लेकर के सरगर्मियां तेज है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने जा रहे चुनाव के लिए प्रचार अभियान अपने चरम पर है। इस बीच जनसेना पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण हाल ही में महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, जहां उन्हें देखते ही माहौल पूरी तरीके से बदल गया। पवन कल्याण के मंच पर पहुंचते ही शेर आया के नारे गूंजने लगे। इसके अलावा आपको बता दें कि न सिर्फ वो चुनावी प्रचार कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, बल्कि देखने को मिल रहा है कि वो बाकायदा रोड शो भी कर रहे हैं बीजेपी और एनडीए के उम्मीदवारों के समर्थन में। और उनकी रैली से लेकर के रोड शो में भारी तादाद में आम जनता की संख्या देखने को मिल रही है। जानकारी के मुताबिक पवन कल्याण महाराष्ट्र में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रैली करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भले ही कभी बाला साहेब ठाकरे से नहीं मिले, लेकिन उन्हें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। वो सनातन धर्म पर अन्याय और हमलों के खिलाफ लड़ने में उनकी प्रेरणा रहे। इसके अलावा पवन कल्याण का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पवन कल्याण महाराष्ट्र में प्रचार करते हुए मराठी भाषा में भाषण देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पवन कल्याण मराठी में भाषण के दौरान गलती होने पर माफी मांगते हुए भी नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मेरी मराठी में कोई गलती हो जाए तो कृपया मुझे माफ करें। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने जय भवानी, जय शिवाजी और जय महाराष्ट्र के नारों से की, जिससे वहां मौजूद भीड़ ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आपको याद दिला दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में वो रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो उनकी कई सारी तस्वीरें भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इसमें से आम जनता की भी कुछ तस्वीरें हैं जहां पर वो पवन कल्याण के पोस्टर्स लिए हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा पवन कल्याण की भी एक तस्वीर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां पर वो छत्रपति शिवाजी महाराज का एक पोस्टर लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर से महाराष्ट्र की राजनीति में पवन कल्याण जो है बीजेपी और महायुति के लिए एक बड़े चेंजर के तौर पर साबित हो सकते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी और टीडीपी का गठबंधन हुआ, उसमें पवन कल्याण की जनसेना पार्टी की एंट्री हुई, जिसके बाद देखने को मिला कि आंध्र प्रदेश में वहां पर एनडीए की सरकार बनी। और इन्हीं चीजों को लेकर के कहा जा रहा है कि जल्द ही महाराष्ट्र में भी महायुति की सरकार बनेगी। गौरतलब है कि पावर स्टार पवन कल्याण की छवि एक कट्टर हिंदू नेता की है। वह कई मौके पर खुलकर हिंदुत्व की वकालत करते भी देखे गए हैं। बता दें कि पवन कल्याण टॉलीवुड का जाना माना नाम है। तेलुगु फिल्मों में उनकी तूती बोलती है। चिरंजीवी इनके भाई हैं और पवन
कल्याण ने जितना फिल्मों में सिक्का जमा रखा है उतने ही उनकी लोकप्रियता तेलुगु भाषियों के बीच है। पवन कल्याण ने अपने भाई और साउथ एक्टर चिरंजीवी की तरह ही राजनीति में कदम रखा और साल 2014 में उन्होंने अपनी पार्टी जनसेना बनाई। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में होने वाले वोटिंग के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने महाविकास अघाड़ी पर जमकर हमला बोला और वोट जिहाद का आरोप भी लगाया। सुनिए शहजाद पूनावाला का ये बयान। सारी बातें अब खुलकर सामने आ चुकी है। पहले उलेमा बोर्ड ने 10% मुस्लिम आरक्षण की बात, दंगाइयों से केसेस हटाने की बात, आरएसएस पर प्रतिबंध की बात की थी। उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समर्थन दिया था और अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिकृत प्रवक्ता कहते हैं कि ये केवल महाराष्ट्र के लिए वोट जिहाद नहीं हो रहा, दरअसल मरकज की सरकार, केंद्र की सरकार के लिए वोट जिहाद किया जा रहा है। निशाना केंद्र पर है, निशाना मोदी जी को हटाना है और इस काम में, इस वोट जिहाद में इनके सिपह सलार शरद पवार है, इनके अजीम सिपाही, कोट अनकोट अजीम सिपाही उद्धव ठाकरे हैं, नाना पटोले, राहुल गांधी है। इसका मतलब साफ है कि एक तरफ तो महाविकास अघाड़ी, जो महा वोट बैंक अघाड़ी बन चुकी है, वो कहती है एक रहेंगे सेफ रहेंगे, सांप्रदायिक नारा है। पर एआईएमपीएलबी जो 3 तलाक के कानून की खिलाफत करता है, जो महिला अधिकारों के खिलाफ है, जो शरिया को संविधान के ऊपर रखता है, उनकी इस मांग पर और उनकी इन बातों पर उसे कोई सांप्रदायिकता नजर नहीं आती। ये वही लोग हैं जो गेरुआ वस्त्र पहनने वाले लोगों को कहते हैं कि आप राजनीति में मत आओ, पर ऐसे फतवे जो लगातार मौलाना जारी कर रहे हैं, उनके सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं। ये योगी को आतंकी कहते हैं, एक चुने हुए मुख्यमंत्री महंत को, परंतु उनके लिए इस प्रकार की घोर सांप्रदायिकता और शरिया की बातें करने वाले मुस्लिम मौलवी सांप्रदायिक नहीं है, ये सेकुलर है। तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस हिंदुओं को बांटना चाहती है और दूसरी ओर वो वोट जिहाद करवाना चाहती है। आपको बता दें कि जहां पवन कल्याण की धमाकेदार रोड शो रैलियां महाविकास अघाड़ी की टेंशन बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से वोट जिहाद को लेकर के खुलासा हुआ है, ईडी की छापेमारी, बीजेपी के नेता किरण सोमैया का एफआईआर दर्ज करवाना और ये आरोप लगाना, ये तमाम चीजें लगातार महाविकास अघाड़ी के लिए नई मुश्किलें खड़ी करती हुई दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी ओर महायुति जो है पूरे दमखम से प्रचार करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि जब 20 नवंबर को वोटिंग होगी और उसके बाद 23 नवंबर को जो नतीजे सामने आएंगे उसमें किसकी सरकार महाराष्ट्र में बन रही है, या यूं कहें कि महाराष्ट्र की सत्ता पर किसका सिक्का चलेगा, कौन काबिज होगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।